बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में जान नामक व्यक्ति अपनी पत्नी नेल के साथ रहता था। उनके घर के पास एक सुंदर बगीचा था जिसकी मालकिन हेल्गा नामक जादूगरनी थी। नेल अक्सर अपने घर की खिड़की से उस सुंदर बगीचे को निहारा करती थी। जान और नेल की कोई संतान नहीं थी, इस कारण दोनों दुखी थे और अपने इस दुख को दूर करने के लिए रोज भगवान से प्रार्थना किया करते थे। आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली। नेल गर्भवती हो गई। खुशी से झूमते हुए जब उसने यह बात जान को बताई तो वह भी खुशी से झूम उठा। दोनों ने भगवान को धन्यवाद दिया। नेल के गर्भवती होने के बाद जान उसका बहुत ख्याल रखने लगा। वह उसे कोई काम नहीं करने देता, उसके खाने पीने का पूरा ख्याल रखता। एल था, उसे खुश रखने के लिए उसकी हर इच्छा पूरी करता था। एक दिन नेल अपने घर की खिड़की से जादूगरनी हेल्गा के बगीचे को निहार रही थी। उस दिन बगीचे में हरे भरे रेपेंजल के पत्ते उगे थे, जिन्हें देखकर नेल का मन उन्हें खाने के लिए ललचा गया। उसने जान को पुकारा और उससे आने पर खिड़की से रेपेंजल के पत्ते दिखाते हुए बोली, कहते हैं कि रेपेंजल के पत्ते खाने से स्वस्थ खूबसूरत संतान जन्म लेती है। तुम जादूगरनी के बगीचे से मेरे लिए रेपेंजल के पत्ते ला दो। नेल की बात सुनकर जान डर गया। वह उसे समझाते हुए बोला, वह जादूगरनी हेल्गा का बगीचा है, उसने मुझे देख लिया तो बहुत क्रोधित होगी। अब तुम ही बताओ, मैं भला कैसे लाऊं? लेकिन नेल ने जिद पकड़ ली, मैं नहीं जानती, बस मुझे रेपेंजल के पत्ते खाने हैं। तुम किसी भी तरह मुझे रेपेंजल के पत्ते ला कर दो। सोई हुई राजकुमारी की कहानी। नेल की जिद के सामने जान ने हार मान ली और रेपेंजल के पत्ते तोड़ने जादूगरनी हेल्गा के बगीचे में घुस गया। वह पत्ते तोड़ ही रही थी कि जादूगरनी हेल्गा आ गई। अपने बगीचे से एक इंसान को चोरी करते देख वह बहुत क्रोधित हुई, चिल्लाई, तुम कौन हो? तुमने मेरे बगीचे में घुसने की हिम्मत कैसे की? जान डर से कांपते हुए बोला, मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ। मेरी पत्नी नेल माँ बनने वाली है। वो रेपेंजल के पत्ते खाना चाहती है। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं यहाँ आया। मुझे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जान की बात सुनकर जादूगरनी हेल्गा, यदि तुम अपनी पत्नी गर्भवती के लिए पत्ते ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त कैसी शर्त? जान ने पूछा। शर्त ये है कि जिस दिन तुम्हारी पत्नी बच्चे को जन्म देगी उसी दिन तुम मुझे बच्चा दे दोगे। जादूगरनी हेल्गा ने अपनी शर्त बताई। जान बहुत डरा हुआ था। अपनी जान बचाने के लिए वह शर्त मान गया। रेपेंजल के पत्ते तोड़कर अपने घर आ गया। नेल उन पत्तों को खाकर बहुत खुश हुई। उस दिन के बाद जान रोज नेल के लिए रेपेंजल के पत्ते लाने लगा। कुछ महीनों बाद नेल ने एक बहुत सुंदर बच्ची का जन्म दिया। जादूगरनी हेल्गा को जैसे ही यह पता चला वह उनके घर पहुंच गई। जान को शर्त याद दिलाते हुए बच्ची को अपने साथ ले जाने लगी। जान और नेल दोनों रोने लगे और उसने मित्रों करने लगे, लेकिन जादूगरनी ने एक ना सुनी। वह बच्ची को ले गई। उसने उसका नाम रेपेंजल रखा। रेपेंजल जादूगरनी के घर पर ही पलने लगी। वह जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी उसकी सुंदरता बढ़ती जा रही थी। जब वह 12 वर्ष की हुई तो जादूगरनी हेल्गा उसे जंगल में ले गया। वहाँ एक ऊंची मीनार में उसने कैद कर रखा। उस मीनार में ना दरवाजे थे ना ही सीढ़ी, बस एक खिड़की थी। रेपेंजल के बाल बहुत लंबे थे। जब भी जादूगरनी को रेपेंजल के पास जाना होता वह मीनार से नीचे चिल्लाती, रेपेंजल रेपेंजल अपने बाल छोड़ो। रेपेंजल खिड़की से अपने बाल नीचे लटका देती और जादूगरनी उन बाल के सहारे ऊपर चढ़ती, खिड़की के रास्ते मीनार के अंदर चली जाती। जादूगरनी का रेपेंजल के पास आने का समय निश्चित था। वह रोज दोपहर रेपेंजल के पास आती और उसे खाना देकर चली जाती। बाकी पूरे समय रेपेंजल मीनार में अकेले रहती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कई वर्ष बीत गए। रेपेंजल 18 वर्ष की हो गई थी। इतने वर्ष में वह एक ही बार मीनार से बाहर नहीं निकली। उसकी जिंदगी कैदी की समान थी। रेपेंजल बाहर जाना चाहती थी, दुनिया देखना चाहती थी, लोगों से मिलना चाहती थी, दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन जादूगरनी के डर से वह घुट घुट कर जी रही थी। जब वह बहुत दुखी होती तो मीनार की खिड़की पर बैठकर गाना गाने लगती। उसकी आवाज़ इतनी सुरीली थी। उसकी आवाज़ सुनकर पेड़ पौधे झूमने लगते, चिड़ियाँ चहचहाने लगती। एक दिन एक राजकुमार जंगल में शिकार करने आया। मीनार
के पास से गुजरते समय उसे किसी गाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह रेपेंजल थी, जो मीनार की खिड़की पर बैठकर अपनी मधुर आवाज़ में गा रही थी। रेपेंजल का गाना सुनकर राजकुमारी मंत्रमुग्ध हो गया। वह एक पेड़ के पीछे खड़े होकर गाना सुनने लगा, लेकिन कुछ ही देर में गाने की आवाज़ बंद हो गई और एक कर्कश आवाज़ उसे सुनाई दी, रेपेंजल, रेपेंजल, अपने बाल। राजकुमार ने देखा कि एक बूढ़ी बदसूरत औरत मीनार के नीचे से चिल्ला रही है। उसके चिल्लाने सुनहरे बाल नीचे आए और वह उसे पकड़कर ऊपर चढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ी बालों के सहारे नीचे उतर आई और चली गई। वह बूढ़ी औरत जादूगरनी हेल्गा थी, जो रेपेंजल को खाना देने आई थी। राजकुमार सुरीली आवाज़ वाली लड़की से मिलना चाहता था, इसलिए वह भी मीनार के नीचे जाकर चिल्लाने लगा, रेपेंजल, रेपेंजल, अपने बाल छोड़ो। मैं और देखते ही देखते सुनहरे बाल नीचे आ गए। राजकुमार उन्हें पकड़कर मीनार के ऊपर गया। खिड़की से अंदर जाकर जब उसने सुनहरे बालों वाली लड़की रेपेंजल को देखा तो देखता ही रह गया। पहली नज़र में ही उसे रेपेंजल से प्यार हो गया। उसने रेपेंजल को अपने परिचय दिया और उससे ढेर सारी बातें की। उसने रेपेंजल का गाना भी सुना। इतने सालों से मीनार में अकेली रहे रेपेंजल से राजकुमार को मिलकर बातें और बहुत अच्छा लगा। राजकुमार ने कहा कि वह उससे रोज मिलने आया करेगा। उस दिन के बाद रोज रेपेंजल उससे मिलने लगा। धीरे धीरे रेपेंजल को भी राजकुमार से प्यार हो गया। एक दिन राजकुमार ने रेपेंजल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो वह मान गई। राजकुमार रेपेंजल को मीनार की कैद से बाहर निकालना चाहता था। उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मालूम है? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जादूगरनी हेल्गा मेरे बालों के सहारे ऊपर आती, रेपेंजल बोली। ऐसे मैं तुम्हें यहाँ से कैसे बाहर निकालूंगा? राजकुमार सोचने लगा। तब रेपेंजल बोली, तुम अब से रोज थोड़ा थोड़ा रेशम का धागा लेकर आना, उससे मैं यहाँ से नीचे उतरने के लिए सीढ़ी बुन लूंगी। उस दिन के बाद से राजकुमार भी रेपेंजल आता, साथ में रेशम का धागा भी लाता। राजकुमार के जाने के बाद रेपेंजल रेशम के धागों से सीढ़ियाँ बुनने में जुट जाती। जिस दिन सीढ़ियाँ बनकर तैयार हुई, रेपेंजल बहुत खुश थी। वह उस दिन आज़ादी का दिन था। वह बेसब्री से राजकुमार के आने का इंतजार कर रही थी। इस बीच जादूगरनी हेल्गा उसे खाना देने आई। वापस आते समय उसे रेशम की सीढ़ियाँ दिख गईं और उसे शक हो गया। मीनार से उतरकर वह अपने घर नहीं गई, बल्कि छुपकर मीनार पर नजर रखने लगी। कुछ ही देर में उसने देखा कि एक राजकुमार रेपेंजल के बालों के सहारे मीनार पर चढ़ रहा। वह सारा माजरा समझ गई। राजकुमार के वापस जाने के बाद वह फिर से मीनार में गई और रेपेंजल के बाल काट दिए, फिर उसे रेगिस्तान में जाकर छोड़ दिया। राजकुमार इस सबसे अनजान था। अगले दिन वह फिर रेपेंजल से मिलने आया। मीनार के नीचे से चिल्लाया, रेपेंजल, रेपेंजल, बाल छोड़ो। जादूगरनी ने रेपेंजल के बाल नीचे लटका था। राजकुमार उन बालों को पकड़कर मीनार पर पहुंचा तो रेपेंजल की जगह जादूगरनी को देखकर डर गया। इससे पहले कि वह कुछ पाता, जादूगरनी ने उसे मीनार से धक्का दे दिया। राजकुमार कांटों की झाड़ियों पर गिरा, जो उसकी आंखों में चुभ गया और उसे दिखाई देना बंद हो गया। वह देर भटकने लगा। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। वर्षों तक भटकने के बाद एक दिन वह उसी रेगिस्तान में पहुंच गया जहाँ जादूगरनी ने रेपेंजल को छोड़ा था। वहाँ उसे किसी गाने की आवाज़ सुनाई दी। वह फौरन पहचान गया कि वह रेपेंजल की आवाज़ है। रेपेंजल को पुकारता हुआ वह आवाज़ की दिशा में दौड़ने लगा। रेपेंजल ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो वह भी उसकी ओर भागने लगी। वर्षों बाद दोनों की मुलाकात हुई। राजकुमार की जो दशा था उसे देखकर रेपेंजल के आंसू बह आए और आंसू राजकुमार की आंखों में गिरे और उसकी आंखें ठीक हो गईं। दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी बात बीती बताई। रेपेंजल ने जब राजकुमार को बताया कि वह जुड़वा लड़के और का पिता बन गया है तो बहुत खुश हुए। रेपेंजल और बच्चों सहित राजकुमार अपने महल आ गया। वहाँ सब खुशी खुशी रहने लगे।